आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 6 प्रखंडों के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चल रही है, क्योंकि 80 से 90% पुराने कैंडिडेट बदल दिए जा रहे हैं और 15 से 20% पुराने कैंडिडेट दोबारा चुनाव जीत के आ रहे हैं। तो वही बदलाव की लहर का असर बड़हरिया प्रखंड में भी दिखाई दे रहा है और बड़हरिया प्रखंड में हमारी टीम आज 10 दिन से कार्य कर रही है और लोगों से मिल रही है और जानने का कोशिश कर रही है किस पंचायत का क्या माहौल है। तो कोरीगांवा पंचायत में भी हम लोगों से मिले हैं और जानने का कोशिश किए कि यहाँ क्या मूड है। तो यहाँ के भी जनता बदलाव के पक्ष में है, बदलाव चाहती है और बदलाव के नाम पे जनता एक अच्छे कैंडिडेट को लाना चाह रही है, क्योंकि विगत 5 वर्षों का जो सफ़र रहा है वो जनता के इच्छाओं पे वो लोग खड़ा नहीं उतर पाए हैं। तो जनता को अब एक शिक्षित और युवा जोश वाला नेता चाहिए। तो अभी हमारे साथ मौजूद है कोरीगांवा पंचायत के जो भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं गीता देवी, उनके पति प्रदीप यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं ये इनका क्या सोच है और चुनाव चिन्ह को लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी सर, थैंक यू। और आपके जो न्यूज़ चैनल है आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरा प्रणाम है सारे जनतागण के लिए। तो 3 नवंबर के दिन आपके पंचायत में वोटिंग होने वाला है और कहीं ना कहीं जिस प्रखंड में भी चुनाव हुए हैं आप उसका रिजल्ट भी देखे होंगे। तो क्या जो बदलाव की लहर वहाँ दिखाई दी थी वही बदलाव की लहर आपके पंचायत में रहेगी? देखिए, इसके लिए तो मैं ये कहूँगा सर कि बदलाव तो हो रहा है। लड़े थे चुनाव तो हम लोग मात्र 47 वोट से हार गए थे। तो क्या इस बार उसकी भरपाई पूरी हो जाएगी? जी सर, उसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं। अब पिछली बार थोड़ा सा गलती हुआ है हम लोग के अपने ही आदमी से, तो उसको हम लोग पूरा भरपाई कर रहे हैं। तो एक चीज़ है कि देखा गया कि जहाँ भी बदलाव हुआ है उस पंचायत का युवा या तो खुद चुनाव लड़ रहा है, नहीं तो एक अच्छे कैंडिडेट का वो सपोर्ट कर रहा है। और युवा के आ जाने से राजनीति इतना बदल गई है कि पूछिए मत। अब राजनीति का स्तर ही पूरा थोड़ा हाई लेवल का हो गया है और अब इसमें फैशन का एक ज़माना बन चुका है, लोग ट्रेंड बना चुके हैं राजनीति को। तो आप एक युवा भी हैं और युवाओं का सपोर्ट भी आपके पीछे है, तो क्या लग रहा है यहाँ पे बदलाव होगा? देखिए, हम लोग मतलब तो यही कहना चाहते हैं कि युवा हर जगह आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी विधानसभा के इलेक्शन में भी देखे हैं, युवा का हर जगह मांग है, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, छोटा स्तर से लेकर बड़ा स्तर हो। अब युवा का ही डिमांड है, क्योंकि युवा आएगा, नया सोच रहेगा, नया मतलब कोई भी काम होगा, एजुकेशन के मामला में, हेल्थ के मामला में, तो सब कुछ होगा उन्हीं लोग से थ्रू होगा। तो आप तो एक यंग हैं, आपके पास राजनीति अनुभव तो उतना है नहीं, बहुत सारे मुखिया वालों कार्यकाल आप नहीं देखे होंगे, हम भी नहीं देखे हैं। लेकिन ये एक हकीकत चीज़ है पंचायती राज चुनाव में, जाति समीकरण हावी हो जाता है पंचायती राज चुनाव में। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दा से तो राजनीति शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है लोग जाति की ओर आकर्षित होते जाते हैं और अंत में जाति और मजहब पे जाकर वोट करते थे। और यही कारण है कि आज तक पंचायत में उतना विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए। लेकिन इस बार जहां भी चुनाव हो रहा है जनता जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर जो विकास करने वाला व्यक्ति है उसी को जनता वोट कर रही है। तो क्या लग रहा है आपके भी पंचायत में लोग जाति मजहब से ऊपर उठकर एक विकास करने वाले व्यक्ति और एक शिक्षित व्यक्ति के साथ आएंगे? देखिए सर, हमारे यहाँ जाति धर्म पे नहीं होता है वोट। एक्चुअली हम शुरू से मतलब 2001 से हमको इलेक्शन याद है, 2001 से हमारे यहाँ जनरल सीट था। उसके बाद उस टाइम भी जाति पे वोट लोग नहीं दिया था। उसके बाद फिर 10 साल रहा, SC ST वाला हो गया, रिजर्व सीट हो गया। उसके बाद हिंदू कैंडिडेट भी यहाँ मुखिया मतलब रहे हैं, मुसलमान भी रहे हैं। तो इस टाइप का हमारे पंचायत में तो खैर खास कर नहीं, यहाँ पे जो विकास करेगा लोग उसी को सपोर्ट करेगा। जाति धर्म के नाम पे हमारे यहाँ नहीं होता है। एक चीज़ और अनुभव है, एक चीज़ और पंचायती राज चुनाव का कड़वा सच, लास्ट का 2 दिन जो लास्ट की 2 रातें होती है वो क़यामत की रात होती है और उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले लेती है किसी को पता नहीं चलता है। उसी में किसी का बना हुआ खेला बिगड़ जाता है तो किसी का खेला बन भी जाता है, क्योंकि जो लोग 1 महीना मेहनत कर कर अपना वोट इकट्ठा नहीं कर पाते हैं वो सोचते हैं कि हम महज 2 रातों में अपना वोट इकट्ठा कर लेंगे। तो शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होता है वैसे उनका दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। और हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे लोग हैं जो लालच में आके गलत कैंडिडेट को वोट करते हैं और उसका नुकसान पूरे पंचायत की जनता 5 सालों तक उठाती है। तो क्या लग रहा है इस बार जनता उन सब चीज़ों से ऊपर उठकर विकास के मुद्दा पे ही अंत में वोट करेगी? जी जी सर, बिल्कुल। इस बार देखिए नहीं कोई दारू पे बिकेगा,
और ना ही कोई पैसा भी, अगर कोई खा पी रहा है ना तो उसको वोट नहीं देगा। जी बिल्कुल, ये इस बार बात है कि जहाँ भी चुनाव हुए हैं बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो पैसा पानी की तरह बहवाए हैं और अंत में चुनाव वो हार गए हैं, क्योंकि वो जनता को खरीदने का कोशिश किए हैं, लेकिन जनता अपने वोट की कीमत को समझ चुकी है और वोट की कीमत को समझते हुए जनता एक ईमानदार आदमी को वोट की है। तो क्या लग रहा है आपके पंचायत में भी वैसा ही होगा? जी सर, हमारे यहाँ देखिए दारू कोई अगर खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, मतलब दारू पिला रहा है, मुर्गा खिला रहा है, तो उससे वोट पे फर्क नहीं पड़ेगा। लोग यहाँ साइलेंट वोटर है, जहाँ देना है, हाँ जहाँ देना है वो अपना फिक्स कर लिया है, जिसको देना है वहाँ अपना देगा वोट। जी सर। तो जैसे आप एक युवा हैं, आपसे काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है इस पंचायत की, तो आप अगर जनता अगर आपको मौका देती है, बीडीसी चुनती है, तो क्या कुछ सपना सजाए हैं पंचायत के लिए? जी सर, देखिए जैसे हम लोग तो अभी काफ़ी मतलब युवा है, आप देख ही रहे हैं, हम लोग का बिजनेस छोटा मोटा है, यहाँ पे आदमी परमानेंट यहाँ सेटल हो गया है। राजनीति में हम लोग कमाने के मकसद में नहीं घुसे हैं, हम लोग का थोड़ा जनता का सेवा करने का विचार है। पिछले 5 साल से मैं यहाँ हूँ, एक्चुअली 4 साल से हूँ यहाँ पे, मतलब परमानेंट गांव में हूँ 4 साल से। उसके पहले मैं दिल्ली रहता था, तो 4 साल से मैं अपना जो भी छोटा मोटा ये है समाज सेवा के रास्ते पे मैं निकल पड़ा हूँ, उसके लिए मैं करूँगा। अगर बीडीसी में जीतता हूँ तो आगे भी प्रयास रहेगा, अगर नहीं भी जीतूँगा तो ये हमारा जारी रहेगा सर। जी बिल्कुल, हर जगह मतलब जो हमारे से बनता है सपोर्ट मैं करता हूँ सर। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको जनता देख रही है आपकी पंचायत के, तो उनसे आप चरपाई छाप को लेकर क्या अपील करते हैं? 3 तारीख को वोटिंग है। जी सर, मैं तो यही अपील करूंगा सारे जनतागण से कि एक बार हमको मतलब बीडीसी में वोट देकर चरपाई छाप पे 2 नंबर पे हमारा है बटन, 2 नंबर पे दबाएं, चरपाई छाप को जिताएं और हमको सेवा का मौका दें। तो जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद थे प्रदीप यादव जी, जो यहाँ के भावी बीडीसी प्रत्याशी हैं, गीता देवी उनके पति हैं। इनके साफ का नाम है कि चुनाव मैंने पिछली बार भी लड़ा था, लेकिन कुछ मेरी ही गलतियों की वजह से मैं चुनाव मिस कर गया था 47 महज वोटों से, लेकिन उन गलतियों को मैंने सुधारा है 5 साल में और जनता के बीच रहा हूँ और जनता को भली भांति परखने का मुझे समय भी मिला। जनता भी हमको परख चुकी है और जनता के हर कसौटी पर मैं खड़ा उतरने का हर संभव कोशिश किया हूँ और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि 5 साल तक जैसा मैं समय बिताया हूं इस पंचायत के लिए, उसको देखते हुए जनता अवश्य ही 3 तारीख के दिन अपना बहुमूल्य और कीमती वोट चरपाई छाप पर देकर भारी मतों से विजयी बनाएगी और अपना बेटा को 5 साल सेवा करने का एक मौका अवश्य प्रदान करेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, इस पंचायत का हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे और 13 नवंबर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि कोरीगांवा पंचायत का बीडीसी कौन जीतता है और जनता किस पे दाव खेलती है। तब तक के लिए धन्यवाद।